जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। इंपॉर्टेंट अपडेट है और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। जो भी आईटीआई कैंडिडेट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपके लिए गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मतलब कि मध्य प्रदेश में जो भी पावर प्लांट है, एमपीपीजीसीएल जिसको हम कहते हैं, पहले भी इसकी वैकेंसी आ चुकी है, हमने स्टडी आदि करवाई है, आप सभी को यह चीज़ पता होगी। तो एमपीपीजीसीएल में लगभग सितंबर अक्टूबर के माह में आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी आने वाली है। और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 750 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं वन बाय वन बताता हूँ आपको। क्वालिफिकेशन क्या रहता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और सभी लोग जो भी एमपीपीजीसीएल की तैयारी करना चाहता है, अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का मुश्किल से समय मिलता है एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा टाइम जो है आपको नहीं दिया जाता। पिछली बार तो इससे भी कम टाइम मिला था। तो जितने भी कैंडिडेट जो एमपीपीजीसीएल में जॉब करना चाहते हैं, एमपीपीजीसीएल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, एमपीपीजीसीएल में जो वैकेंसी आई है या आने वाली है, मतलब आई है का मतलब यही समझ लीजिए कि थोड़ा सा समय है, आपकी वैकेंसी आ जाएगी। देख लीजिएगा, मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें प्लांट ऑपरेटर के जो कैंडिडेट होते हैं, संयंत्र सहायक मतलब कि प्लांट असिस्टेंट पे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। प्लांट असिस्टेंट में मैकेनिकल वाले कैंडिडेट और इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें केवल और केवल जो पुरुष उम्मीदवार है, मतलब मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो सारी चीजों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है। तो संयंत्र सहायक, इसी को कहा जाता है प्लांट असिस्टेंट। तो संयंत्र सहायक मैकेनिक वाले जो होते हैं, या आईटीआई की पोस्ट है, इसमें मैकेनिक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक में भी कौन कौन रहेगा, तो देखिए, जो भी कैंडिडेट है जिसका ट्रेड मशीनिस्ट है, फिटर है, वेल्डर है या एचपी वेल्डर आदि है, इसी के साथ साथ डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, और मैकेनिक पंप है, मैकेनिक वाहन है, इतने ट्रेड वाले जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, तो यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई मांगी जाती है। अप्रेंटिस यहाँ पर नहीं मांगी जाती है। और आईटीआई वाले एससीबीटी और एनसीबीटी वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपका 60% होना चाहिए न्यूनतम, मतलब न्यूनतम आपको 60% पास आउट, जब आप पास आउट होते हो तो आपका परसेंटेज जो होता है आईटीआई में 60% होना चाहिए। यहाँ पर जो आप ट्रेड की बात करें हम, तो मशीनिस्ट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, फिटर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, वेल्डर वाले अप्लाई कर पाएंगे, एचपी वेल्डर वाले, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक, इतने कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिक में सेम ऐसा ही रहने वाला है इलेक्ट्रिकल वालों का। तो इलेक्ट्रिकल वालों में जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, इसमें भी 10th प्लस आईटीआई मांगा जाता है। आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, वायरमैन ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, यह ट्रेड वाले जो है इलेक्ट्रिक पे अप्लाई करेंगे। अब इनका जो पेपर आता है वह भी कॉमन पेपर आता है, हर ट्रेड का अलग अलग पेपर नहीं आता, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले एज की बात कर ले, तो यहाँ पर एज आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। जो आपकी आयु सीमा रहती है वह रहती है 18 से 40 वर्ष तक। तो अगर किसी की एज ज्यादा भी है तो भी वह तैयारी कर सकता है, क्योंकि 18 से 40 वर्ष तक यहाँ पर एज रहती है। और इसी के साथ साथ अगर आप एससी एसटी या ओबीसी वाले कैंडिडेट हो, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आपको छूट भी मिलती है। जैसे एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट, ओबीसी वालों को यहाँ पर 2 साल की छूट मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए, आपका सीबीटी एग्जाम होता है। सबसे पहले जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म अप्लाई करोगे, इसके बाद में सेकेंड स्टेप जो रहेगी, उसमें आपका जो है सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी एग्जाम जो होगा मध्य प्रदेश के ही अलग अलग शहरों में होता है। अधिकतर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यह 3-4 शहरों में, इसी के साथ साथ इंदौर आदि हो गया, सागर आदि में भी होता है, रीवा में भी इसका सेंटर मिल सकता है। तो इतने शहरों में जो इसका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड, और 25 क्वेश्चन का नॉन टेक पूछा जाता है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य अभिरुचि, मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके आदि सब कुछ पूछा जाता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पेपर जो रहने वाला है आपका हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आता है। अब आगे बात करें हम यहाँ पर संयंत्र सहायक मैकेनिकल और संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल दोनों का, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। पहले तो 9 माह, इसके बाद में आपका प्रोविजनल होता है। तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वह 9 माह का होता है। लेवल 6 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, परमानेंट जॉब है लेकिन पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो लेवल 6 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। वेतन आपका यहाँ पर 25,300 से 80,000 के बीच में रहता है। इसके बाद में
टीएडी, एचआरए आदि सब कुछ इंक्लूड होके यह आप समझ के चलिए कि लगभग 35,000 के आसपास आपकी सैलरी जाती है। यही रहने वाला है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी और मैकेनिकल वालों के लिए। जो डिप्लोमा वालों कैंडिडेट है उनकी थोड़ी-सी सैलरी ज़्यादा होती है। फीस इसकी थोड़ी-सी महँगी होती है, जो भी फ़ी होती है फॉर्म अप्लाई करने की। तो जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं इनको ₹1200 लगते हैं। इसके बाद में एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को यहाँ पर ₹600 जो है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बेसिक जो भी आपको जानकारी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोर्स चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स की ई-बुक मिल जाएगी, मैकेनिकल वालों की भी और इलेक्ट्रिकल वालों की भी। या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हालाँकि इसकी क्लासेस आदि सारी चीज़ें हम आगे लाएँगे। और अगर इसके सिलेबस से रिलेटेड डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। इस बार की वैकेंसी पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर 750 पोस्ट पे वैकेंसी आती है तो उसमें लगभग मान के चलिए 250 से 300 पोस्ट जो रहने वाली है वह आईटीआई कैंडिडेट की ही रहेगी। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, खास तौर पे उन कैंडिडेट को जो एमपी के निवासी है और जो एमपी में ही जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, हम आपके लिए जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं, नए-नए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, साथ ही साथ आपकी तैयारी आदि भी करवाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है इस वैकेंसी के बारे में, जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय-बाय।